नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक अभिलख करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके हथेली के बिल्कुल मध्य में काफी ज्यादा रेखाएं देखने को मिलेगी जो एक दूसरी रेखाओं को काट करके आगे बढ़ रही हैं। इसका क्या महत्व रहता है और किस तरीके से ये अपने परिणाम देने वाली है, इन सब के बारे में संपूर्ण हथेली विश्लेषण में आपके सामने बात रखी जाएगी। यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल टाइप के नेचर को इंडिकेट करने के साथ में इंट्यूटिव और पैसिव एनर्जी टाइप के नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। जब आप जैसे जातक हर तरह के इमोशंस और फीलिंग्स की वैल्यू करते हुए देखने को मिलते हैं, अधिकतर डिसीजन और प्लानिंग अपने इमोशंस के बिहाव पर लेते हुए देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा इमोशन, फीलिंग या सेंटिमेंट फ्लक्चुएट लाइफ में हो रहा होता है, तब जाकर के मल्टीपल लाइंस इस तरीके से अवेलेबल होती है जो सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। इन रेखाओं का वैसे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन खुद से ही खुद की जंग आप जैसे जातकों को काफी ज्यादा लड़नी होती है, जिसके बारे में यहाँ पर बतलाया भी जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में, देन आफ्टर ओवरऑल पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। थंब का साइज यहाँ पर लॉन्ग कैटेगरी का है और सेटन फिंगर भी लॉन्ग कैटेगरी में अवेलेबल है। इस कॉम्बिनेशन में आप जैसे जाते काफी ज्यादा मेहनती किस्म के देखने को मिलते हैं और किसी भी तरह के पराक्रम कर्म जैसी चीजों से, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, पीछे नहीं हटते हैं। लगातार अपने आप को व्यस्त रखना, किसी ना किसी काम में एंगेज रखना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, नई नई चीजें जानते रहना, एक तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जब व्यक्तित्व में डेवलप होने लगता है, जिसमें हर क्षेत्र के बारे में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करना या हर विषय में एक्सपीरियंसेस गेन करना, हर चीज के प्रति इंटरेस्ट आ जाना, तब जाके सैटर्न और थंब की लेंथ पाम में लॉन्ग हो जाती है। क्योंकि सैटर्न यहाँ पर हमेशा व्यक्ति को एक्शन ओरिएंटेड और वर्कोहोलिक बना देने वाले होते हैं और थंब हमेशा यहाँ पर थ्रिल एंड एक्साइटमेंट जैसी चीजों के प्रति आकर्षण को रिप्रेजेंट करता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण आप जैसे जातकों को एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद होता है। हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को ढालना या परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढालने की गतिविधि यहाँ पर होती है। इस थंब में सबसे अच्छी बात ये दिखाई दी है कि यव का साइन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है और थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना बाकी है। लेकिन जब इस तरह का कॉम्बिनेशन भी होता है तो यह इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस को काफी हद तक डेवलप कर देता है। आप जैसे जातकों को पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य भी देखने को मिलते हैं और अंदर की आवाज काफी ज्यादा सटीक देखने को मिलती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के साथ साथ काफी ज्यादा मटेरियलिज्म लाइफ में इकट्ठा कर पाने की योग्यता यह कॉम्बिनेशन दे देता है और सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा खासा एक्टिवेट रखता है। परंतु जब भी फर्स्ट फैलेंज पे थंब के इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो हाइपरटेंशन, वरीज से व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और सेकंड फैलेंज पर भी जब आड़ी रेखा हो तो बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा, तनावपूर्वक स्थितियों से काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए। यहाँ पर ऊर्जाओं का सिर्फ नाश ही देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए सेंसिटिविटी को नियंत्रण रखना और अपने हार्ट इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के आपके पाम में जो पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त फिश स्क्वायर जैसे में मल्टीपल कॉम्बिनेशन आए हुए हैं, इन सब के असर के कारण आप काफी ज्यादा रॉयल और लग्जरियस लाइफ जीने के साथ में काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी अपने लाइफ में गेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जब भी मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को हमेशा लॉन्ग टर्म विजन, गोल के प्रति आकर्षित करते हैं, बहुत बड़ा इंसान बनाने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं, जिसके कारण से जीवन के बाद भी आप जैसे जातकों का वर्चस्व या नाम सम्मान बरकरार रहे। थंब की जब लेंथ स्ट्रांग होती है तो हमेशा सीखने समझने की आदत, नई नई चीजें जानने की आदत, नए नए लोगों से मिलने की आदत यहाँ पर देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि आप जैसे जातकों को हर विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने की चाहत देखने को मिल जाती है। इन्हीं सारी चीजों के अतिरिक्त जब भी थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीजों से काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए। क्योंकि इस तरह के थंब में इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी नहीं होती कि हर जगह अपने आप को सही प्रूफ यहाँ पर करें। इसीलिए आउटर मार्च पे भी काफी ज्यादा आड़ी रेखा अवेलेबल है, जिसमें लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी के द्वारा कोर्ट कचहरी जैसे मामले, लोन डेप्ट से इश्यूज और शत्रु से भी प्रॉब्लम होने के आसार यहाँ पर दिखाई दिए हैं। इस कंडीशन में एकाएक बड़े स्तर का एग्रेशन आता है और आवेश में किए गए काम, कहे गए बात, लिए गए निर्णय के द्वारा यहाँ नुकसान ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये साफ रूप से इंडिकेट हुआ है कि सर झुकाकर रखना, लगातार अपने कार्यों में लिप्त रहना, अपनी इच्छा पूर्ति के प्रति आगे बढ़ते रहना और सीखते रहने की आदत आपके अंदर तमाम तरह की नेगेटिविटीज को खत्म करेगी। आपको कभी भी बहुत ज्यादा अड़िग नहीं होना है, बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा और झंझटों जैसी चीजों में नहीं पड़ना है और कभी भी एंड रिजल्ट के बारे में भी ज्यादा
सोचना विचारना नहीं है, क्योंकि सैटर्न माउंट के ऊपर भी यहाँ पर आप देख सकेंगे कि मल्टीपल आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन अवेलेबल है, जो मल्टीपल इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें मूड स्विंग इश्यूज होते हैं। आपकी जो लक लाइन है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन के पहले दिन आफ्टर हार्ट लाइन पर आकर के रुकी है, जिसमें बार बार कार्यों में होने वाले बदलाव, रुकावट और चेंजेस को यह रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप एंड रिजल्ट पर ध्यान नहीं देंगे, जर्नी पर ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली एक्सपर्टीज आने लगेगा, जिसके कारण ये लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्ट करेगा और एक बार में कोई भी काम बनते हुए फिर देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे फिंगर में लेंथ वाइज। तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी थर्ड के कंपैरिजन में लॉन्ग होती है, तो इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का नेचर यह डेवलप कर देता है। आकाश तत्व होने के कारण हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत यह देता है, जिसके कारण यह एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है। थॉट, डिजायर, ड्रीम, एम्बिशन जैसी चीजों से आप जैसे जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, इमोशनल और सेंसिटिव भी यह कॉम्बिनेशन ज्यादा बनाता है, क्योंकि दूसरों की भावनाओं की कद्र कर पाने में या समझ रख पाने में आप जैसे ज्यादा तक सक्षम देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमोशंस की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे बाहरी रूप से ईगो भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे जहाँ तक जो जैसा है उसको उस तरीके से ट्रीट कर पाने में, अगर किसी ने संबंध अच्छे रखे हैं, किसी ने भाव अच्छे दिए हैं, तो उस कंडीशन में अपने से कहीं गुना ज्यादा उन्हें सर्व कर पाने में भी आप यहाँ सक्षम हैं। जब भी जुपिटर फिंगर लॉन्ग होता है तो इस कंडीशन में ईगो डेफिनेटली आता है, लेकिन एक्चुअल में वो होता है इमोशनल ट्रबल या इमोशनल सेटबैक या इमोशनल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जुपिटर को यहाँ पर प्रॉपर वैल्यूज मिलती है विजडम, नॉलेज से, पावर पोजीशन से और इमोशन से। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा प्राथमिकता आपके जीवन में रखेगा, जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ जब फर्स्ट फिंगर लॉन्ग होता है तो इस कंडीशन में एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे पहुंचना है, कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, किसी से मदद नहीं मांगनी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये बेसिक नीड्स यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर डेफिनेटली पहुंचते हैं, चाहे जॉब में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन खुद का वर्क क्रिएट करके बिजनेस के द्वारा डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर गेन करते हैं। सारे कॉम्बिनेशन करियर वाइज यहाँ जुपिटर पे अच्छे हैं, बस एक नेगेटिव पॉइंट होता है, वो है इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग और रिलेशंस। इन तीनों चीजों में काफी ज्यादा मिसमैच या डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। आप चाहें कि आपका इमोशन कोई समझे, ऐसा होना अधिकतर मामलों में नामुमकिन है। दूसरा कि आपके अकॉर्डिंग कोई चले, ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जुपिटर फिंगर जब लॉन्ग होती है तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर दे देती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेचर के कारण, क्योंकि पॉजिटिवनेस आप जैसे जातकों में ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा फिक्रमंद अपने लोगों के लिए होते हुए देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर यही सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस आपके रिलेशन में क्रिएट करेगा। इसीलिए यहाँ शुक्र के ऊपर आप इतनी सारी जो वरी लाइंस देख पा रहे हैं, शुक्र प्रॉपर कारक है आपके प्लेजर्स का, पार्टनर का और तमाम तरह के लग्जरीज, कंफर्ट और प्लेजर फुलफिलमेंट्स का। इन सब तरह की आड़ी रेखा में ये सब तरह की चीजें होने के बावजूद भी असंतुष्टि देखने को मिलती है, अस्थिरता होती है। तात्पर्य होता है कि सब सुख सुविधा होने के बावजूद भी उन सब तरह की रिसोर्सेज या सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले पाते, भोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चिंता काफी ज्यादा है, स्ट्रगल, स्ट्रेस एंड वरीज बहुत ज्यादा है। तो इस कंडीशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के कारण और पॉजिटिवनेस और ओवरथिंकिंग के कारण रिलेशन में डिस्टर्बेंस आता है। दूसरा, हार्ट लाइन जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है आपके पाम में। यहाँ पर हम देखेंगे तो लगातार इसमें एक लाइन एंड होकर के अनदर लाइन ओवरलैप करके बार बार जो ये चल रही है, ये बार बार इमोशनल डिस्टर्बेंस, ट्रबल क्रिएट करती है, जिसे इमोशनल सेटबैक्स कहते हैं। जब भी आप जैसे जातक किसी पर भी बहुत ज्यादा आश्रित हो जाते हैं भावनात्मक रूप से, और किसी भी कारण आघात महसूस होता है, धोखा मिलता है, तो वो सहन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बार बार यह आपको ऐसे ही इमोशनल डिस्टर्ब करते रहा तो आपकी जितनी भी लाइंस हैं, जैसे कि लक लाइन हो गई या पॉजिटिव साइंस हो गई, वो सब अपने असर दे ही नहीं पाएंगे प्रोमिनेंटली। तो इस कंडीशन में इमोशनल डिपेंडेंसी सब तौर तरीके से खत्म कर देनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन कभी भी किसी से नहीं रखना चाहिए। अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल करके कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजंस किसी भी विषय में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके इमोशंस सभी के सभी यहाँ पर टेम्परेरी है, लगातार उसमें फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है।
जिसके कारण जो चीजें आज सुबह अच्छी लगेगी वही चीज आज शाम को खराब भी लगेगी। बेचैनी, और हड़बड़ी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इससे तमाम तरह के जितने भी इमोशन फीलिंग होती है ये सब इन सब के अतिरिक्त आती है जब भी इमोशंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसका दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट आप देखेंगे प्योर आपके मरकरी माउंट पे। इस तरह की जो आड़ी रेखा होती है ये मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत कमिटमेंट लेने या देने के कारण सभी तरह के रिलेशन, फ्रेंड या कलीग्स या पार्टनरशिप में किए गए काम में फ्रॉड और चीटिंग करवा देती है, यानी नुकसान करवा देती है। तो इस कंडीशन में भी कमिटमेंट लेना या कमिटमेंट देना नहीं चाहिए, गुप्त बातें अपनी बतला देनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ तमाम तरह का पावर अधिकतर अपने हाथ में रखना चाहिए, और ये विशेषकर बात हो रहा है आपके बिजनेस या पार्टनरशिप से रिलेटेड काम के लिए। तो यहाँ पर जब आप ये सारी चीजें करना शुरू करेंगे और जुपिटर रेमेडी प्रेफर करेंगे तो ये जितने भी इश्यू आपको बतलाए गए ये सब के सब तरह के ये आपके सॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें हैप्पीनेस, पीसफुलनेस एंड कंटिन्यूस सक्सेस, ये तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके डेवलप हो जाएंगे। और फिंगर पे भी आड़ी रेखा खत्म होनी शुरू होगी जिसमें सीधी खड़ी रेखा को बल मिलेगा, और यह कॉम्बिनेशन फिर आपके रिलेशन, कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन जैसी चीजों को बिल्ड करना शुरू करेगा। सराउंडिंग एनवायरनमेंट, बैक पावर आपका मजबूत करना शुरू करेगा। रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, वैल्यूज, पावर जैसी चीजें अपने आप आपके जीवन में आने लगेगी। थर्ड फिंगर की लाइन जब भी शॉर्ट कैटेगरी में आ जाती है तो इसमें सबसे बड़ी जरूरत होती है वो होती है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज की। कभी भी बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं तलाशना चाहिए या कंफर्ट में ही नहीं रहना चाहिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा शत्रु आप जैसे जातकों का होता है सेल्फ डाउट और कंफर्ट। ये दोनों अगर चीजें मौजूद है तो चाहे सनलाइन आप जैसे जातकों की कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, या स्क्वायर या मल्टीपल तमाम तरह के पॉजिटिव साइन क्यों ना हो, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट जैसी चीजें मिलने में दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप अपने लाइफ में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक यहाँ क्वालिटीज को बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउटफुल पर्सनैलिटी रखने के बजाय कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू करते हैं, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको लाइफ में तमाम तरह का रिकॉग्निशन और हर विषय को लेकर के वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएगी। लिटिल फिंगर की लाइन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। बस प्रॉब्लम यहाँ पर आपके मरकरी माउंट के ऊपर है कि वह अभी ज्यादा ग्रोथ देने के मूड में नहीं है। इस तरह के साइन में तमाम तरह के इनिशिएशन, लिए गए एक्शंस सफल साबित नहीं होते क्योंकि क्रॉस के साइन में गलत ही निर्णय अधिकतर लिया जाता है। तो जब भी यहाँ पर मरकरी पर क्रॉस हो तो मरकरी रेमेडी करना तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ से आएगी? पैसों के लेन देन से, पार्टनरशिप में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा, जल्दबाजी, हड़बड़ी के द्वारा। ये सब तरह की चीजें स्किप करना है, लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप हर विषय में आगे बढ़ना है, एक समय पर एक काम करना है ताकि हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी आ सके। अदरवाइज आपकी माइंड लाइन पूरी की पूरी अट्रैक्ट हुई है मरकरी माउंट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार आपकी रेखाएं इस तरह से मरकरी माउंट की तरफ जा रही है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि बिजनेस के प्रति काफी ज्यादा आपका अट्रैक्शन है, डिवोशन एंड डेडिकेशन भी है। पूरा माइंड जब मरकरी या पर्टिकुलर किसी भी माउंट की तरफ झुकता है तो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा लेने लगता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में हमेशा एक यूनिक आइडिया देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके से सोचना, अलग अलग तरीके का नजरिया रखना, एक ही तरह के बात में 10 तरह की बातें निकाल देना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की योग्यता या फिर गहराई से चीजों को समझ पाने की योग्यता। क्योंकि ये सब रेखाएं एट द एंड इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, इंफॉर्मेशन, इन तीनों चीजों को बढ़ाती है। उसी के बिहाफ पर जब हम काम करने जाते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, जो ये सक्सेस लाइन के तौर पे अवेलेबल हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम यही है कि जो माउंट है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब है। अब जब ऐसा माउंट डिस्टर्ब होता है तो इस कंडीशन में गलत लोगों पे ट्रस्ट भी कर लिया जाता है, समय पर अपनी बात नहीं कह पाते, बहुत सारी चीजें आती हैं या पता होती है लेकिन समय पर उनका उपयोग नहीं हो पाता। जब समय बीत जाता है, वार्तालाप खत्म हो जाती है, तब ध्यान आता है ये बात कह देनी चाहिए थी, ये निर्णय ले लेना चाहिए था। तो पास्ट इवेंट्स में ये ज्यादा इन्वॉल्व रखता है। इन्हीं सारी चीजों को हमें अच्छा करना है। जब हम बेस को मजबूत कर लेंगे, जैसे जुपिटर को, इसके बाद में हमारे शुक्र को, देन आफ्टर हमारे मरकरी को, तो एक सिंगल बड़ी लाइन आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा, या कहने की इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। और फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखा काफी ज्यादा आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी, फ्रैंकली टाइप का नेचर देना चाह रही है।
लेकिन इन सब तरह की तमाम जो आड़ी रेखाएं हल्की फुल्की मौजूद हैं, यही रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां या नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, जिसमें ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी जैसे इश्यूज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा सकारात्मक सोच रवैया रखिएगा, वातावरण रखिएगा, देन आफ्टर सिर्फ पॉजिटिविटी ही लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली रहेगी। आपका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू होगा। देन आफ्टर जो भी आप थिंकिंग रखेंगे, उसी के रिगार्डिंग एक्शंस या इवेंट्स होते हुए लाइफ में देखने मिलेंगे। जो लोग जुड़ेंगे जुड़े रह जाएंगे, क्योंकि सपोर्टिव लाइंस का अभी और मजबूत होना जरूरी है। ये सपोर्टिव लाइन ने आपकी पूरी लाइफ लाइन को बैलेंस किया हुआ है। अदरवाइज इस कंडीशन में हेल्थ इशू और अननेसेसरीली स्ट्रगल और ट्रबल के द्वारा लाइफ में काफी ज्यादा संघर्ष व तनाव व रुकावट जैसी चीजों को यह निर्मित कर देता। सपोर्टिव लाइन का काम क्या होता है? स्ट्रेंजर या अपनों के द्वारा, दृश्य या अदृश्य शक्तियों के द्वारा सहयोग दिलाना, जिससे तमाम तरह के स्ट्रगल, प्रॉब्लम जैसी चीजों से बच जाना। इसीलिए लोगों का कनेक्शन लाइफ में होना काफी ज्यादा जरूरी है। बड़े लेवल के एनजीओ या ट्रस्ट से डेफिनेटली जुड़ करके काम करें, क्योंकि जुपिटर पे आपके दो साइन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये फिश साइन का कॉम्बिनेशन और उसी से जुड़ा हुआ स्क्वायर का कॉम्बिनेशन। फिश साइन का कॉम्बिनेशन में ऐसे व्यक्ति अपना एम्पायर, बड़े स्तर पर बिजनेस, मल्टी सिटीज वर्क या नेशन वर्क करते हुए पाए जाते हैं, अपने नॉलेज, विजडम, किसी भी तरह के टैलेंट, स्किल्स के द्वारा। दूसरा, यहाँ पर जब स्क्वायर का साइन बनता है तो प्रॉपर रिकॉग्निशन या पावर पोजीशन लाइफ में अट्रैक्ट होती है, क्योंकि यह मेजर एक सिक्योरिटी का साइन है, जिसमें फैमिली लाइफ से लेकर के वर्क कल्चर तक, सोसाइटी से लेकर के तमाम तरह के प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी तक सब चीजें स्टेबल रहती है और कंटिन्यूस बढ़ रही होती हैं। क्योंकि इस कंडीशन में आगे से रह करके आप जैसे जातकों के पास अपॉर्चुनिटी आना, काम आना, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ना, लोगों को तमाम तरह की जो जरूरतें होती हैं वो पूरी कर पाना यहाँ देखने को मिलता है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ टीचर, प्रोफेसर, कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो जाता है। इसके बाद में फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर अभी और डेवलप्ड होने बाकी है। मरकरी की कंडीशन जैसी अच्छी होगी, सनलाइन स्ट्रेंथ में आने लगेगा, कंसिस्टेंसी, फोकस, डिसिप्लिन जैसी चीजें मेंटेन होने लगेगी और समय पर अधिकतर कार्य होते हुए यहाँ पाए जाएंगे, जिसका सीधा तात्पर्य होगा सटीकता जीवन में बढ़ रही है। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके पाम में नॉर्मल है। फिजिकल एक्टिविटी पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब भी लाइफ लाइन के पैरेलल या बैक में सपोर्टिव इस तरह की लाइन चलती है तो लाइफ एनर्जी को ये डिस्टर्ब करना शुरू करता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप पाएंगे कि आपको छोटे मोटे स्तर के बीच बीच में आइलैंड के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। इस तरह के आइलैंड के साइन भी हार्ट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को कंफर्म कर देते हैं। काफी ज्यादा प्रोटेक्शन लेयर्स हैं आपके पाम में, जैसे कि मरकरी लाइन सपोर्टिव हेल्थ लाइन के रूप में। सेकंड, यहाँ पर आपकी गार्डियन एंजल लाइन भी अवेलेबल है, जो मेजर हेल्थ इश्यू तो नहीं आने देगी, लेकिन इस कंडीशन में फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा वीक होते हुए देखने को मिलता है, जिसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, वीक बोन्स, कफ जैसी समस्या देखने को मिल जाती है। तो जब आपका फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा मजबूत होने लगेगा, यानी मार्स, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जितनी भी और वरी लाइन खासकर मार्स से जनरेटेड हो रही है, ये सब खत्म होना शुरू होगी और देन आफ्टर हर तरह की सिचुएशन को खुल के जी सकेंगे, इंजॉयबल लाइफ हो सकेगा, बल अंदर और बाहर दोनों से आपके जीवन में बढ़ सकेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो प्रोमिनेंट मैनर में रेक्टेंगुलर है, जिसमें शारीरिक मेहनत का जब मानसिक मेहनत अच्छी हो जाती है, लेकिन सैटर्न वैसे ही डेवलप काफी ज्यादा हाई है, तो इस कारण से हर तरीके का मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास कर पाने में सक्षम रहेंगे। और मार्स का जब एनर्जी और मिल जाएगा तो इस कंडीशन में और कम से कम 4x 5x लेवल से आप वर्क किसी भी तरह का कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। सबसे ज्यादा डेवलप जोन है आपके पाम में शुक्र और मून। तो जब भी वीनस और मून यहाँ पर डेवलप होते हैं तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट जैसी चीजें देखने को मिलती है। हौसला, जुनून, हिम्मत जैसी चीजों में यहाँ पर आप जैसे जातकों में कमी नहीं आती। चंद्रमा के विकसित होने के कारण हमेशा नई नई चीजें जानना बहुत ज्यादा पसंद होता है, नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीजें सीखना, समझना, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर हमेशा मन को रूल करता है और मन यहाँ पर लगातार बदल रहा होता है। इसलिए एक तौर तरीके की लाइफ आप जैसे जातकों को नहीं चाहिए होती। एक तरीके का थ्रिल, जो एक्साइटमेंट की बात की गई थी थंब पे, वही यहाँ पर चंद्रमा की नीड है। इसीलिए बिजनेस करना ही आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि वहां पर लगातार अपग्रेडेशन की गुंजाइश
क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को यूटिलाइज करने की गुंजाइश और एक्सपांशन करने की गुंजाइश काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही वीनस भी आपके पाम में डेवलप अच्छे हैं, जो काफी ज्यादा मटेरियलिज्म, लग्जरीज, रॉयल्टीज अट्रैक्ट अपने लाइफ में करना चाहते हैं। सभी तरह के सुख सुविधा संसाधन का लाभ खुद भोगना और दूसरों को भोगवाना, यानी दूसरों को भी काफी ज्यादा रिसोर्सेज देना। इस तरह के शुक्र में रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है, इसलिए खर्च करते समय आप जैसे जातक सोचते नहीं है। 10 लोगों के साथ भी बाहर गए हुए हैं तो सबसे पहला पर्स आप ही का निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र डोमिनेंस रिप्रेजेंट कर रहा है रॉयल्टी को लेकर के। तो मटेरियलिज्म जैसी चीजों तो लाइफ में अट्रैक्ट होनी ही है, कंफर्ट जैसी चीजें तो बढ़ना ही है, तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन भी बढ़ना है, और सभी तरह के शौक व अरमान, इसका तात्पर्य सभी तरह के डिजायर एंड प्लेजर्स आप जैसे जातक डेफिनेटली अपने लाइफ में फुलफिल कर पाते हैं। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि शुक्र की ब्लेसिंग के अतिरिक्त सभी चीजें व्यक्ति को मिल जाती है, जिस भी चीज के प्रति चाहो या राह हो। होता यह है कि जब यहाँ पर वरीज लाइन होती है तो काफी अच्छी आप जैसे जातकों के जीवन में हर विषय को लेकर के क्वालिटीज मिलती है, क्योंकि शुक्र का बिहेवियर होता है कि क्वांटिटी नहीं चाहिए, सिर्फ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स ही चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि शुक्र पे इतना सब कुछ अच्छा है, पर इतनी सारी आड़ी रेखा सारा सुख को धूमिल कर देती है, कम कर देती है, क्योंकि चिंताएं, घबराहट, अनावश्यक भय, ये सब तमाम तरह की जो स्ट्रगल, स्ट्रेसेस है, ये इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि ये सुख जो भोग लेना चाहिए उसे भोगने नहीं देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों के पास सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीरसता, उदासीनता देखने को मिल जाती है। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना यहाँ बहुत जरूरी है ताकि नेगेटिविटी दूर भागे और कहीं ना कहीं कूलनेस, कामनेस और ज्यादा इनहेंस हो सके। और शुक्र की एनर्जी वीनस को रिप्रेजेंट करती है, साथ ही साथ आपके सीमन को सर्वप्रथम बतलाती है। इसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी संजीवनी को बतलाती है। देन आफ्टर सारे लग्जरीज, कंफर्ट जैसी चीजों की बात होती है। तो यहाँ पर जैसे ही आड़ी रेखा खत्म होने लगेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी ज्यादा इनहेंस होगा। इस कंडीशन में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन, ये 4 तरह की चीजें आपकी लाइफ में प्रॉपर वे में डेवलप होती हुई देखने को मिलेगी। कोई अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, डिस्टर्बेंस किसी भी विषय को लेकर के यहाँ पर देखने को फिर नहीं मिलेगा। और संजीवनी का कारक होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी अच्छी आयु, अच्छा स्वास्थ्य यहाँ पर यह निर्मित करने में मदद करेंगे। अब आते हैं एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये दिखाई दी है कि आपके पाम में ये फिश सिंबल तो है ही सही, लेकिन मल्टीपल लेवल्स पे स्क्वायर के कॉम्बिनेशन भी बने हुए हैं। इस स्क्वायर के बारे में हमने बात किया ही है, जिसमें प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी होने के कारण यह हर विषय को लेकर के लाइफ में सिक्योरिटी एंड अपग्रेडेशन देने वाला रहेगा, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन का मेन एजेंडा होता है कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करना, यानी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन लाइफ में करना। इसीलिए ये रेखा कभी भी व्यक्ति को जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं देती, क्योंकि और ज्यादा परफेक्शन, और ज्यादा आगे बढ़ने जैसी चेष्टा बल ये देता है। अब जो अपर पोर्शन के आप स्क्वायर के साइन देख रहे हैं या फिश सिंबल देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इनमें फर्क नहीं होता है। फिश सिंबल यहाँ पर एक बड़े स्तर पर आप जैसे जातकों का नेम लेकर के जाती है। इसीलिए इस कंडीशन में एम्पायर खड़ा होना, हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों का काम करना, ये कॉम्बिनेशन आता है। जब अपर पोर्शन में स्क्वायर जैसा साइन बनता है तो इस कंडीशन में यह काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। बहुत अच्छे गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशंस आप जैसे जातक दूसरों को दे पाने में सक्षम होते हैं। लगातार सीखने की आदत होती है और इसी कारण से आप जैसे जातकों को आपके नॉलेज, टैलेंट, स्किल के बिहाव पर काफी अच्छी वैल्यूज लाइफ में मिलती है। उसी वैल्यूज के कारण से अर्निंग भी होती है और उसी अर्निंग के कारण से यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करता है और ये सिलसिला आपके जीवन में 42 एज के बाद में होने वाला रहेगा। अब इसके बाद जितनी भी आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये सब आपको बहुत ज्यादा धार्मिक, दयालु, आध्यात्मिक, हमेशा दया भाव रखना, दूसरों की मदद करना जैसी चीजों को बतलाता है। तो जब आप सोशल वर्क में जुड़ेंगे, बड़े ट्रस्ट, एनजीओ से जुड़ेंगे, आपका जब ग्रुप ऑफ पीपल्स बड़ा होने लगेगा, तब जुपिटर की कंडीशन काफी ज्यादा यहाँ पर सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद में आपको प्रॉपर वैल्यू, रिकॉग्निशन या फिर कह लें रिवॉर्ड, अवार्ड जैसी चीजें बड़े स्तर पर देखने को मिलने वाला रहेगा।
इसके बाद में जाकर के शनि की स्थिति में आप देखेंगे तो टेम्परेरी बेसिस काफी सारी लाइंस अवेलेबल हुई हैं। ये रेखा टेम्परेरी बेसिस इंटरेस्ट इंडिकेट करती है। इन रेखाओं को अपॉर्चुनिटीज लाइन कहते हैं। जिस भी विषय के प्रति चाह या राह यानी इच्छा मनोकामनाएं हो या फिर आप खुद में जो है बहुत ज्यादा प्रयत्न करना शुरू कर दें तो वो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी उन सब चीजों के रिगार्डिंग आना शुरू हो जाएगा इन सैटर्न लाइंस के कारण। इसीलिए इन रेखाओं को ना ही अच्छा ना ही खराब कहा जाता है। इन रेखाओं का सीधा तात्पर्य है कि आप कैसे इसे यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपनी सभी तरह की चीजों को या लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में तो वैसे भी अपॉर्चुनिटी देंगे ही, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये कॉम्बिनेशन आपको लगातार टेस्ट करते रहेंगे कि आपको छोटे में सेटिस्फाइड होना है कि बड़े में। इसीलिए इस कंडीशन में इन रेखाओं में सजेशन दिया जाता है कि कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे ध्यान ना दें। तब जाकर के आपकी जो लक लाइन है डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्ट होगी और फिर उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में 38 के एज में होने जा रहा है उसका पूरा का पूरा लाभ मिल सकेगा। अन्यथा ये 38 का ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम ऐसा ही रहेगा जैसे अभी तक लाइफ आपकी चली है। मन के अनुसार सभी तरह के काम तुरंत होते दिखे हैं लेकिन यानी प्रारंभ हुए हैं लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाई, कंफ्यूजन, डाउट या खुद ही के इच्छा या निर्णय में परिवर्तन के कारण। अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे कि आपकी लक लाइन में इस तरीके के चेंजेस आए हैं जिसमें एक रेखा काफी मजबूत होकर आगे बढ़ गई है तो ये एक स्पेसिफिक वर्क को रिप्रेजेंट करती है जिसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ और एफर्ट्स और अर्निंग कैपेबिलिटी में अपग्रेडेशन होता है। क्योंकि भाग्य रेखा जितनी ज्यादा स्मूथ हो, जितनी ज्यादा थिन हो और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लक, वर्किंग कैपेबिलिटी और खुद के अंदर की योग्यता डेवलप होती जाती है जिसके कारण आसानी से सभी तरह के कार्य सिद्ध होते हैं। प्रॉब्लम क्या हो गई सेकंड लाइन में भी यहाँ कि ये रेखा साफ रूप से हार्ट लाइन पर रुक गई, यानी एक कोई भी इमोशनल ट्रबल आएगा आप पूरा का पूरा काम रोक देंगे। तो यहाँ पर हमें इसी को क्रॉस करवाना है ताकि इमोशनल ट्रबल हो या हेल्थ इश्यू हो या कोई भी यहाँ संघर्ष आ जाए, डिजायर्ड रिजल्ट एट द एंड मिलना ही चाहिए। मोक्ष मुक्ति जीवन में मिलना ही चाहिए। कोई भी इच्छा मनोकामना आदि अधूरी रहनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो ये चेंजेस हुआ है ये आपके करियर में, वर्किंग कैपेबिलिटीज में, वर्किंग प्लेस में, लोगों में, एनवायरनमेंट में, सभी तरह में चेंजेस 38 से लाने वाली है। और यहाँ से जो ग्रोथ होगा वो कंटिन्यूस आपको अभी के अकॉर्डिंगली 57 के एज तक रहने वाला है। इसके बाद में सैटर्न के ऊपर बायफोर के कॉम्बिनेशन के साथ में स्लाइटली फिश साइन बने हैं लेकिन ये बिल्कुल मजबूत स्थिति में नहीं है, इसीलिए काफी ज्यादा इसके इंडिकेशन प्रोमिनेंट नहीं रहेंगे। परंतु अनदर जो बायफोर का है उस कंडीशन में अधिक खर्च, अधिक आय का नियम लगता है। पैसों की, अपॉर्चुनिटीज की, सपोर्ट की कभी भी लाइफ में कमी नहीं पड़ती है। सन लाइन की कंडीशन आपके पाम में काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि सन लाइन भी एट द एंड यहाँ पर आकर के बायफोर हुए हैं। और जब भी सन लाइन माइंड लाइन और माइंड लाइन से नीचे से निकलते हैं तो अपने काम के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन काफी अच्छी हो जाती है। जिन लोगों के अंदर काफी बड़े स्थिति में टैलेंट, स्किल या स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है जिसके बिहाफ पर नेम, फेम, सक्सेस या गुडविल क्रिएट हो सके तब जाकर के ऐसी सनलाइन आ जाती है। नॉर्मली यहाँ पर यह 36 के एज के बाद से अपने रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं क्योंकि माइंड लाइन का एज यहाँ पर यही पड़ता है। इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि जितना ज्यादा आप अपने एक्सपर्टीज पर काम करेंगे, सोल डिजायर पर वर्क करेंगे, जितना ज्यादा अंदर की आवाज सुनेंगे, जिस चीज में आपको रस मिलता है, मन लगता है, उसे करेंगे, बाउंडेशंस में नहीं रहेंगे, किसी के अंडर नहीं रहेंगे, खुद अपने कार्य के मालिक बनते हुए देखने को मिलेंगे तो ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट बिल्ड करेगा, रॉयल्टी बिल्ड करेगा, वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा, पैसा रुकना बढ़ना जैसी चीजें देखने को मिलेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्किंग कैपेबिलिटी, सब चीजें ब्रांड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लंबी सूर्य रेखा का काम है दूर दूर तक नाम ख्याति पहुंचाना और बायफोर के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग अट्रैक्ट होता है। एक ही काम से 10 तरह का पैसा जीवन में आते हुए देखने को मिलता है। अब इसी तरह की रेखा के ऊपर में जब स्क्वायर जैसे साइन आ जाते हैं तो ये भी कंफर्मेशन देते हैं या प्रोटेक्शन देते हैं। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, गुडविल, वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, इन सातों चीजों में कभी भी कमी नहीं होगी, ये बढ़ते ही रहेगी। और फॉरेन लैंड में यह परमानेंट सेटलमेंट को भी रिप्रेजेंट करने लगते हैं।
अब इसके बाद की जितनी भी आप रेखा देख रहे हैं, ये सब रेखाएं टेम्परेरी बेसिस की इंटरेस्ट देने वाली लाइंस है। डिस्ट्रैक्शंस लाइन इन्हें बेसिकली कहा जाता है। आउटर मार्च से आई हुई इन रेखाओं को डिवोशन, डेडिकेशन लाइन और पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, पर ये रेखा का एक ही काम होता है, संघर्ष निर्मित करना। इसीलिए इस कंडीशन में जब विधाता ने एक सिंगल इतनी प्रोमिनेंट लाइन दी हुई है, यानी सूर्य यहाँ पर आप जैसे जातकों के सोल डिजायर हैं, आत्मा के कारक हैं, अपने अंदर की आवाज को जान करके उसके ऊपर जब काम करना शुरू करेंगे तो चाहे कितनी ही सूर्य रेखा क्यों ना हो, सब के सब डिजोल्व होने लग जाएगी, क्योंकि एक मजबूत इच्छा के आगे सभी तरह की इच्छाएं धूमिल पड़ जाती है। और जिस चीज के कारण आपका जन्म हुआ है वो है बिजनेस और सोशल वर्क। एक्सट्रीम लेवल पे दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़े स्तर पर अपने कुल का नाम ऊपर उठाने के लिए, तो वो बिजनेस के माध्यम से ही हो सकता है और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। बायफोर्क जैसे यहाँ की कॉम्बिनेशन रईसी देते हैं, जिसे यशस्वी योग कहते हैं। मरकरी पर झुकने के कारण यह बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रिलेशन और कनेक्शंस के द्वारा लाभ दे देने वाले होते हैं। साथ ही साथ जो नॉलेज, इंटेलिजेंस या अपग्रेडेशन या जो भी हम सीखने की कला अपने अंदर डालते हैं, जिसमें आगे बढ़ने की चेष्टा बल होती है, नई नई चीजों के प्रति जागरूकता बढ़ती है, इन सब तरह की चीजों के कारण और खुद के टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन जैसी चीजों के कारण प्रॉपर यहाँ पर सक्सेस के कॉम्बिनेशन आते हैं। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है, तो इतने अच्छे साइन होने के बावजूद भी अंडररेटेड काम करना, काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड एंड कंफ्यूज रहना, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट जैसी तमाम तरह की चीजें होना, लेकिन सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, ऐसी तमाम तरह की चीजों की यहाँ पर कमी हो जाती है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण कहीं भी पूरे नहीं हो पाते और बेफिजूल की भागा दौड़ी बढ़ती हुए यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस तरीके का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना चाहिए कहीं पर भी, वो फिर यहाँ नहीं मिल पाता है। इसीलिए इन सारी चीजों को ठीक करना पड़ेगा और मरकरी रेमेडी करना पड़ेगा, ताकि आपकी पर्सनैलिटी खुलकर निखर कर आए, वाक शक्ति बढ़ सके और जितनी भी योग्यताएं हैं उन सबका पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से सदुपयोग हो सके। मल्टीपल यूनियन लाइंस यहाँ पर मल्टीपल मैरिजेस आपके नहीं कराएगी, लेकिन काफी ज्यादा रिलेशन क्रिएट करने के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद में अपर जाने वाली ये सभी तरह की लाइंस काफी ज्यादा पार्टनर के प्रति सीरियस या डेडिकेशन क्रिएट करती है। और अब जितनी भी हार्ट लाइन से नीचे रेखा आ रही है, ये सब इमोशनल सेटबैक और जो डबल लाइन के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, ये मूड स्विंग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत बार आप सेंसिटिव होते हुए, यानी काफी हाई इमोशनल होते हुए, सीरियस होते हुए, प्रैक्टिकल होते हुए, एग्रेसिव होते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए कहा गया है कि इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचना है, टॉक्सिसिटी अपने अंदर आने नहीं देना है, हेल्थ का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आप करना शुरू करेंगे, जीरो थॉट प्रोसेस में जाएंगे, चाहे मेडिटेशन के माध्यम से या पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट फॉलो करने के माध्यम से। ये दोनों चीजें आपके लाइफ में सभी तरह के नेगेटिविटीज को खत्म करेगा। माइंड लाइन और लाइफ लाइन के स्टार्टिंग लेवल्स पे जब आइलैंड के ऐसे साइंस होते हैं, तो बचपन कष्टकारी स्वास्थ्य के विषय में, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के विषय में देखने को मिलता है। प्रॉपर ग्रोथ होने में डिफिकल्टीज, डिस्टर्बेंस आती है। लेकिन यहाँ पर ही यानी उम्र 8 के ही आसपास में आपकी सपोर्टिव लाइन निकल गई, जैसे गार्डियन एंजल लाइन या पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद, यहाँ से आप समझे, यहाँ से आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली उम्र 12 और 14 के मध्य से सही होना शुरू हुई। अपने इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा 20 के आसपास में प्रोग्रेस मिलना शुरू हुआ। प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर आप देखेंगे, आपकी मार्स लाइन जो हौसला, जुनून, हिम्मत जैसी चीजें देती हैं, वही रेखा प्रोग्रेस लाइन में कन्वर्ट होना शुरू हुई। सबसे बड़ा बल आपके माइंड लाइन में ही छुपा हुआ है। जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट, डिवोशन, डेडिकेशन, फोकस आएगा, वहां पर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि काफी अच्छा समय भी रहा मस्तिष्क को लेकर के, माइंडसेट को लेकर के। इस तरह के आइलैंड के साइन करियर प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, मेंटल प्रेशर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डबल आइलैंड का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुआ है यहाँ पर। ये समय आपके जीवन में 29 से लेकर के 34 के मिड का था और उसी पीरियड में इन्हीं सब संघर्ष में और मजबूत मानसिकता हुई, जिसके कारण 32 एंड 3 में और उसके बाद में 35 के एज में प्रोग्रेस मिलना शुरू हुआ। अब जाकर के यहाँ पर ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आपको लगातार बनते हुए देखने को मिलेंगे और यही कॉम्बिनेशन अब आपका बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने में मदद करेंगे। सेल्फ मेड प्रोफेशन और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ 42 से लेकर 46 तक मिलेगा और बड़े स्तर पर कामकाज का फैलना, या फिर कह लें कि नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक
आप चाहें तो चीजों को लेकर के जा सकते हैं अपने बिजनेस एम्पायर को, वो कार क्षेत्र आपके जीवन में 48 के बाद देखने को मिलेगा। माइंड लाइन की स्ट्रेंथ एट द एंड अच्छी हुई है, लेकिन इतनी सारी वरी लाइन आउटर मार्स पे रोग ऋण शत्रु को आकर्षित करती है। अनावश्यक स्ट्रेस, प्रेशर, क्लिनिकल डिप्रेशन जैसी चीजें भी दे सकती है। इन सब तरह की चीजों से बचने के लिए मार्स रेमेडी भी करना यहाँ जरूरी है। राहु की लक लाइन आपको सडन प्रोग्रेस गेन्स किसी भी विषय को लेकर के दे सकती है, इसीलिए आपको कभी भी एंड रिजल्ट की चिंता करनी ही नहीं है। उससे आपका राहु भी प्रोमिनेंट होगा जो सडन गेन किसी भी विषय में दे सकेगा, और सैटर्न की कंडीशन भी अच्छी होगी जिसके कारण हर काम स्मूथ होता हुआ दिखेगा। लाइफ लाइन की एनर्जी में डिस्टर्बेंस बस यही रहता है कि जो ये वरी लाइन है या फिर जो डबल लक लाइन लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये सब बार बार एनर्जी को ड्रेन करने के कॉम्बिनेशन होते हैं। सपोर्टिव लाइन डेफिनेटली मदद करता है, लेकिन ये लाइफ लाइन को प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पाने के कारण हर काम की शुरुआत सरलता से होती है, इच्छा चाहत हर विषय को लेकर के खूब होती है, हर तरह का इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजंस खुद के दम पे सही साबित होता है, बस कंटिन्यू प्रोग्रेस होने में दिक्कत होती है। तब भी इन सब के बावजूद भी 34 से लेकर के कंटिन्यूअस यहाँ पर 42 के एज तक प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी अवेलेबल है जो अपने असर खासकर आपको 38 और 9 में देगा, जिसमें वर्क प्लेस स्थानांतरण या परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, और लाइफ लाइन पूर्ण रूप से बाहर की तरफ गई है जिसके कारण वर्क प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट, सक्सेस और एंड लाइफ भी होती है। अब होता ही ये है कि जब भी इधर से मल्टीपल लाइंस अपग्रेडेड निकले, डिक्लाइनेशन लाइंस निकले, तो ये लाइफ के होने वाले मेजर इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप जैसे जातक अपने लाइफ में अल्टीमेटली पीस अट्रैक्ट करने वालों में से होते हैं। करियर पे काफी ज्यादा फोकस होता है, क्वेरल और फाइट जैसी चीजों से जितना ज्यादा दूर है उतना अच्छा रहेगा। हर चीज को प्रैक्टिकली समझना, खुद पर ट्रस्ट करना, हर चीज के पीछे लॉजिक को फाइंड करना, ये बेसिक मोटिव लाइफ का रहता है, और इन्हीं सब चीजों के कारण ग्रोथ भी होती है, जिसके कारण सभी तरह का काम समय पर कंप्लीट होना काफी ज्यादा पसंद आने लगता है। किसी भी तरह का प्रेशराइज सिचुएशन आप जैसे जातकों को काफी ज्यादा हेटफुल रहता है। सेल्फ मेड प्रोफेशन के द्वारा सर्वाधिक ग्रोथ इस तरह की प्रोग्रेस लाइन या इस तरीके का पाम स्ट्रक्चर दे रहा होता है। यहाँ पर शुक्र की तमाम तरह की डिस्टर्बिंग लाइन तुरंत खत्म हो जाएगी। वीनस रेमेडी के जो सजेशन आपको दिए जाएंगे। केतु की एनर्जी में फिश सिंबल का साइन अवेलेबल है जो अगेन मोक्ष, मुक्ति और सडन गेन प्रोग्रेस के कॉम्बिनेशन को बतलाता है। चंद्रमा के ऊपर मल्टीपल लाइंस बार बार मन के अंदर भटकाव, बेफिजूल का चिंतन मनन जैसी चीजों को यानी रेस्टलेसनेस को बतला रहा है। सबसे ज्यादा पावरफुल लाइन के अतिरिक्त मरकरी लाइन आपके पाम में निकलती जा रही है जो मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल इंटरेस्ट और अर्निंग कैपेबिलिटी में एनहेंसमेंट को कंफर्म कर रहा है आने वाले 2 साल के अतिरिक्त। इन सब के बावजूद पैसा रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन रहने वाला रहेगा। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ भी आपकी मून लक लाइन है सक्सेस फ्रॉम यहाँ फॉरेन लैंड, सक्सेस आफ्टर मैरिज, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलता है। माइंड लाइन में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी 38 के बाद में आई हुई है और लाइफ लाइन की कंडीशन भी आपके 39 के बाद से काफी अच्छी हुई है, इसलिए हेल्थ, लाइफ स्टाइल, मेंटल हेल्थ, ओवरऑल पीस, फोकस, डिवोशन जैसी चीजों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने जा रहा है। और यहाँ पर मल्टीपल लाइंस पहले नीचे की तरफ होने के कारण डिस्ट्रैक्शन को कंफर्म करती है, देन आफ्टर ऊपर की तरफ बायफोर के कॉम्बिनेशन, मल्टीपल लेवल्स पे अर्निंग और एट देन स्लाइटली लेवल पे स्टार का कॉम्बिनेशन ग्रेट रेल लेवल का रिकॉग्निशन या फेम इंडिकेट कर रहा है। तो यानी इस ओवरऑल पाम में आप क्या देखेंगे कि जब जब काफी ज्यादा प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रगल जैसी चीजें आ रही हैं या खुद के अंदर से आ रही हैं, तब तब हर चीजें डिस्टर्ब होते हुए, नेगेटिव अफेक्ट होते हुए या सबकी एनर्जी कम होते हुए दिख रही है। लेकिन जहां कहीं भी माइंड का फोकस आ रहा है या सेल्फ मेड लक क्रिएट हो रहा है, यानी खुद के इनिशिएशन से आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज ठान ली वो करके दिखाना है, खुद के क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो कर रहे हैं, खुद के सोल डिजायर को फॉलो कर रहे हैं, वहां सारी चीजें अच्छी हो जा रही हैं। तो सारी जंग फिर कहाँ है? बाहर नहीं है। बाहर से सब चीज लक अच्छा है, सारी जंग अंदर है। अंदर में चाहिए स्टेबिलिटी, सुकून, शांति, सब कुछ अंदर में चाहिए। रेगुलर रिचुअल फॉलो करना है, मंदिर जाना है, मेडिटेशन करना है, आर्ट, पैशन, हॉबी, स्किल जैसी चीजों को फॉलो करना है ताकि जीरो थॉट प्रोसेस पे आए। सारी की सारी पॉजिटिव लाइन साइन जुपिटर और सन पे ही अवेलेबल है, जिसके कारण नॉलेज, विजडम में एक्सपांशन करना है और ये सभी तरह का नॉलेज बांटना भी है। इसलिए बड़े ग्रुप के साथ मिलकर के काम करना है ताकि वहां पर आपकी बखत और
आपका भाग्य चमक सके। साथ ही साथ सूर्य की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए जितना ज्यादा सीरियस अपने काम के प्रति और सेल्फ मेड प्रोफेशन के प्रति होते जाएंगे, बिजनेस के प्रति होते जाएंगे, उतना ज्यादा सक्सेस एक्सपांशन रेट आपकी लाइफ में बढ़ेगा। और 38 से काफी अच्छा पीरियड है हर तरह के इनिशिएशन एक्शन को लेकर के, और 42 के एज से प्रॉपर डिजायर्ड रिजल्ट हर विषय में मिलेगा। सभी तरह की चिंताएं, बाधा, तमाम तरह की तकलीफ, परेशानी सब कुछ टेम्पररी है। छोटे मोटे उपाय से भी सब तरह की चीजें आपके जीवन में स्टेबल हो जाने वाली रहेगी। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।